Skempton's pore pressure. Parameter. A and B. Skempton's pore pressure parameter A and B. Okay, 1 minute. To determine pore pressure, to determine pore pressure, theoretically, to determine pore pressure theoretically, in the triaxial test, determine pore pressure theoretically in the triaxial test. So आपको पता चल गया होगा यहाँ से कि ट्रायक्शियल टेस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, सब जगह ट्रायक्शियल टेस्ट यूज हो रही है. यहाँ पे ड्रेन वॉल है, वॉल, ड्रेन पाइप, here is sigma d and changing sigma 3, changing sigma d. Okay, changing sigma 3, changing sigma 3. So first पोर प्रेशर अपने को फाइंड करना है. ओके, पोर प्रेशर कितना अपन दे रहे हैं उसके ऊपर अपने को फाइंड करना है. तो दैट इज सॉइल. Changing U3, it is equals to B into changing sigma 3. It is less than or equals to B, less than or equals to 1. Changing UD, A into B into changing sigma D, into changing sigma D. For dry soil, B it is equals to 0. For a saturated soil, B it is equals to 1. ड्राई सॉइल के लिए B it is equals to 0, सैचुरेटेड के लिए B is equals to 1. तो ये सैचुरेशन पे डिपेंड है. ओके, एंड A at failure, A it's equals to AF. So AF is negative for over consolidated clay or dense sand.
AF is positive for normally consolidated clay or loose sand. Okay, AF, it's nothing but a A. Okay, so total change, changing U, it is equals to changing U3 plus changing UD, it is equals to U3 plus UD. U3B into changing sigma D, sigma 3 plus A into B changing sigma D. ओके तो यहां से B कॉमन निकल जाता गाइस, चेंजिंग सिग्मा 3 प्लस A इंटू चेंजिंग सिग्मा D, ये टोटल चेंज फॉर्मूला. B is depend upon the degree of saturation, A is depend upon the over consolidated clay ratio of soil and soil disturbance. B depends on degree of saturation, A depends on over consolidation ratio and soil disturbance. सॉइल डिस्टर्बेंस पे डिपेंड है. तो ये हो गया स्किम्पटन्स, ये आपका टोटल हो गया स्किम्पटन्स. अब आपको सिग्मा डी अगर इस पे में से निकालना है तो चेंजिंग सिग्मा डी आप कैसे निकालोगे, सिग्मा 1 माइनस चेंजिंग सिग्मा 1 माइनस चेंजिंग सिग्मा 3. ओके, अगर आपको ये निकालना है, ये मेरी स्टेज 1 है, दैट इज माय स्टेज 1, इस स्टेज 2, दोनों स्टेजेस हैं. पहली स्टेजेस में सैचुरेशन के ऊपर है, दूसरी स्टेज मेरी कंसोलिडेशन के ऊपर है. ओके, अगर मुझे चेंजिंग सिग्मा डी डेविड स्ट्रेस निकालना है तो चेंजिंग सिग्मा 1 माइनस चेंजिंग सिग्मा 3 मुझे करना पड़ेगा. ओके, तो मेरा निकल जाएगा. नेक्स्ट आई वांट टू फाइंड लिक्विफिकेशन. नेक्स्ट टॉपिक इट इज लिक्विफिकेशन. Liquefaction occurs because of vibrations. Okay, occurs because of vibrations. 1 minute. यहां से ये कि नहीं फेल हो जाएगा इसे, दैट इज फेल्यूर वेज. फेल्यूर वेज. ओके, सो दिस फेल्यूर वेज के लिए S इट इज इक्वल्स टू C डैश प्लस सिग्मा डैश tan phi, phi डैश और phi. ओके, सिग्मा डैश phi दिख रहा है ना कॉर्नर का गाइस. तो ये कब होगा, फॉर
cohesionless S, it is equals to sigma dash tan phi. S it is shear strength था, जब वाइब्रेशंस रहेंगे तब। अब वेज कब फेलियर होगा? जब आपका शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगा, शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगा। ओके, इफ इट इज, अब ये कब होगा, कुछ किस में होगा? ये क्ले की इसमें नहीं होगा। क्ले इट इज इक्वल्स टू, यानी कोहेजन अगर सॉइल रहेगा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ कोहेजन आपका रहेगा। अब ये फेलियर वेज कब आएगा? फेलियर वेज जब आएगा जब ये कोहेजनलेस सॉइल रहेगी। तो कोहेजनलेस सॉइल में एसिड इज इक्वल्स टू, इफ एसिड इज इक्वल्स टू 0, देन यू इट इज इक्वल्स टू सिग्मा, यू इट इज इक्वल्स टू सिग्मा, यू इट इज इक्वल्स टू सिग्मा अगर हो गया तो यहाँ पे मेरा अर्थक्वेक वाइब्रेशन से क्या आ जाएगा? मेरा लिक्विफिकेशन मेरा आ जाएगा। सो गाइस, दिस इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन, अब ये कहां पे ऑकर होता है जनरली? लिक्विफैक्शन जहां पे आपका क्ले नहीं रहेगा, क्ले पार्टिकल्स नहीं रहेंगे। क्ले पार्टिकल्स रहेंगे तो आपका सी यानी सी डैश या फिर सी आपका आएगा, कुछ ना कुछ आपका आएगा। जहां पे आपका सी आएगा, कोहेजन आएगा, वहां पे कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेंथ बनी रहेंगी। जहां पे आपका कोहेजन नहीं है, कोहेजनलेस सॉइल है, वहां पे ये ऑकर होगा। इट इज ऑकर ड्यू टू, sorry, it is occur in fine sand and silt. It is occur in fine sand and silt. लिख लो, it is occur in fine sand and silt. It is occur due to earthquake. It is occur in fine sand and silt, and it is occur due to earthquake. It is occur due to earthquake load, and the vibrations occur, and the vibrations occur, and the vibrations occur, and the vibrations occur. Occurs due to earthquake load and the vibrations occur. तो आपका वो क्या हो जाएगा? वो फेलियर हो जाएगा, वो वाला वेज ही आपका फेल हो जाएगा। Brittle failure, in dense sand, that is fissure failure. That is plastic failure in loose sand. Plastic failure in loose sand. Okay. Plastic failure in loose sand. Okay. Next it is stress path. Stress path.
last for this chapter. Stress path. If it is sigma 3 and sigma 1, sigma 3, sigma 1, that is Q. So this P and Q. Here is tau stress. Here is sigma stress. So P, it is equals to sigma 1 plus sigma 3 divided by 2. And Q, it is equals to sigma 1 minus sigma 3 divided by 2. अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज P? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस दैट इज P. एंड यहां से यहां तक का डिस्टेंस दैट इज Q. Okay, P and Q. So what is P and Q? Like here, there is Q, there is P, there is some D. What is D now and what is phi now? Psi, sorry, Shankar Baba, psi. So यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, कहीं तो भी आपका ये फेल्योर पॉइंट्स है. So that is modified failure envelope. Modified failure envelope or stress path or stress path. अब आप बोलेंगे ये डी क्या है, ये क्यू क्या है, ये फाइ क्या है. क्यू और पी तो अभी आपको मैंने बता दिया क्या है. इफ psi and D, Shankar Baba and D are obtained from modified failure envelope, the required phi and C can be computed as follows. Can be computed or find as follows. First, sin phi, it is equals to tan psi from graph, from graph. And second, C, it is equals to D divided by cos phi. पहले phi निकालना पड़ेगा आपको इसके लिए. तो sin phi, it is equals to tan psi. C, it is equals to D divided by cos phi. That is important. That is important. Okay. सबसे पहले फाइंड निकालना पड़ेगा यहाँ से फाइ फ्रॉम ग्राफ. सबसे पहले फाइ फाइंड करेंगे. फर्स्ट फाइंड फाइ, वही फाइ आप यहाँ पे डालोगे तो आपको सी मिल जाएगा. सी इज नथिंग बट अ क्वेश्चन. सो डी इज दिस डिस्टेंस. तो ये आपका क्यू और पी के टर्म्स में भी आपका एक ग्राफ आपको दिखे रहेगा और मॉडिफाइड फेल्योर इनवेलप भी आपको दिखे रहेगा. तो वो मॉडिफाइड फेल्योर इनवेलप इज नथिंग बट अ स्ट्रेस फ्लो और स्ट्रेस पाथ.
ओके, स्ट्रेस पाथ। ओके गाइस, यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो अभी।